हरीश चौधरी खुद के घर में झांकने के बजाय दूसरों के घर में झांके और रविंद्र सिंह भाटी को नीचे दिखाने के लिए 6 लाख रुपए की घोषणा की, परंतु वो 6 लाख रुपए गले की फांस हरीश चौधरी के बन गए। हालांकि आपने देखा होगा कि हरीश चौधरी ने बायतू विधानसभा के लोगों का हक मारकर और सिर्फ विधानसभा के अंदर 6 लाख रुपए दिए गए। हालांकि हम नहीं कह रहे कि ये गलत किया, परंतु सवाल यहां खड़ा हो रहा है कि बायतू का हक मारकर शिव के अंदर आखिर क्यों दिया गया। अगर इतनी ही शिव के लोगों के लिए भावना जुड़ी हुई थी या अपनाई जुड़ी हुई थी तो करीबन 6 लाख रुपए अपने ही जेब से दे देते, परंतु ऐसा हरीश चौधरी ने नहीं किया। दरअसल आपने देखा होगा कि शिव विधानसभा के अंदर एक स्कूल थी और वो स्कूल एक छप्पर के अंदर चल रही थी और इसको लेकर बायतू के विधायक हरीश चौधरी ने बायतू के जनता का जो विधायक कोष होता है उसमें से 6 लाख रुपए देने की घोषणा है वो की। और जैसे ही घोषणा की तो दूसरी ओर रविंद्र सिंह भाटी के भी समर्थक एक्टिव हुए और एक खबर छपती है कि बायतू विधानसभा के अंदर एक पेड़ के नीचे स्कूल चल रही थी, परंतु हरीश चौधरी को वो नजर नहीं आए, वो बच्चे नजर नहीं आए, उन बच्चों के पैसे दूसरी जगह दिए गए। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है, क्या हरीश चौधरी ने ये विधायक कोष से 6 लाख रुपए देने की घोषणा तो कर दी, क्या हरीश चौधरी ये 6 लाख रुपए वहां पहुंचाएंगे? अगर वहां पहुंचाते हैं तो हरीश चौधरी इसके लिए बिल कहां से लगाएंगे? क्योंकि एक विधायक कोष से आप दूसरे विधायक कोष के अंदर पैसे दे रहे हो तो वो बिल तो आपका पास नहीं होगा। तो क्या यहाँ फर्जी कोई बिल लगाया जाएगा या फिर कोई दूसरी बात है वो बताई जाएगी। परंतु जैसे हरीश चौधरी ने ये घोषणा की 6 लाख रुपए की, अच्छी बात है, हम कहते हैं बढ़िया काम किया, परंतु हरीश चौधरी को उससे पहले ये ध्यान देना चाहिए कि बायतू विधानसभा के अंदर जो पढ़ने वाले बच्चे थे वो एक पेड़ के नीचे पढ़ रहे थे, तो हरीश चौधरी को वो आखिर नजर क्यों नहीं आया? हरीश चौधरी को 6 लाख रुपए वहां भी देने चाहिए या इससे ज्यादा भी पेमेंट देना चाहिए, परंतु वहां नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि राजनीति के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर, मीडिया के ऊपर हमेशा कोई जीवित रहना चाहता है और उनकी चर्चा है वो हमेशा चलती रहे। और ये हर नेता करते हैं, हरीश चौधरी की बात नहीं, हर नेता इसी तरह करते हैं ताकि उनकी मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर लोगों के बीच में उनकी बातें हैं वो चलती रहे। और यही राजनीति का असली चेहरा भी है। परंतु हरीश चौधरी ने ये घोषणा तो 6 लाख रुपए की कर दी, परंतु हरीश चौधरी को यह पता नहीं था कि यही 6 लाख रुपए गले की कहीं फांस बन जाएगी और दूसरे दिन सोशल मीडिया पर हो या फिर आपने न्यूज के अंदर देखा होगा, भर भर के छप रही है कि बायतू विधानसभा के अंदर स्कूल एक पेड़ के नीचे चल रही है। तो क्या बायतू की जनता के, बायतू के लोगों का वो 6 लाख रुपए हक नहीं हरीश चौधरी ने मारा? अगर हरीश चौधरी चाहते तो शायद वहां मंत्री रहते हुए भी स्कूल बना सकते थे, परंतु ऐसा आखिर क्यों नहीं हरीश चौधरी ने किया? और हरीश चौधरी को नजर कहां आया? सिर्फ विधानसभा जो काफी दूरी पर है हरीश चौधरी के उस स्कूल और दोनों स्कूलों की बात की जाए तो। परंतु हरीश चौधरी कहीं न कहीं राजनीति के अंदर देखा जाए तो चर्चा एक बनी रहे, उसके लिए टाइम टू टाइम ऐसे कुछ करना होगा। परंतु अब क्या ये हरीश चौधरी 6 लाख रुपए घोषणा तो कर दी है, क्या ये 6 लाख रुपए उन लोगों तक पहुंचेंगे जिन बच्चों के लिए घोषणा की गई? और वहां पहुंचेंगे तो आखिर बिल कहां से पास होगा और बिल कौन सा लगाया जाए? अगर यहां हरीश चौधरी की जगह अगर बाड़मेर जैसलमेर सांसद उमेदवार राम बेनीवाल अगर घोषणा कर देते तो शायद चर्चा नहीं होती, क्योंकि वो बाड़मेर जैसलमेर के सांसद थे, उनका हक था। परंतु हरीश चौधरी के जो बायतू विधायक कोष के पैसे थे उस पर सिर्फ एंड सिर्फ बायतू की जनता का ही हक था, उनका ही अधिकार था और उनको हक मारने का काम किसी ने किया तो वो हरीश चौधरी ने किया। परंतु हरीश चौधरी शायद इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, पहले घर, अब खुद के घर में झांकना और फिर दूसरे के घर में झांकना वो शायद अच्छा रहता। परंतु अब 6 लाख रुपए ये हरीश चौधरी के कहीं कहीं गले की फांस बनती हुई नजर आ रही है। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए।